नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हम लोग इस समय यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ का ये आपका 4th क्लास है, यूनिट फर्स्ट में 4th क्लास है, जहां पर आज हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग घर बैठे यूपी डीएलएड की मैथ की तैयारी कर सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। प्लस आप लोग बताइए आप डायरेक्ट से डीएलएड कर रहे हैं कि किसी प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं, आप किस जिले के रहने वाले हैं, क्योंकि कल के हम आपके जिले में आए तो हमारा होटल का, धर्मशाला का, रेस्टोरेंट का पैसा बच जाए और आपके घर में हम रुक सकें और आराम से पाव भाजी खा सकें। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी गिनती 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, यानी कि जिनकी गिनती 1 से शुरू होती है अनंत तक कोई सीमा नहीं होती। देखिए ये 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करोड़ों अरबों, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमने अनंत के लिए इस सिंबल का यूज किया है। यानी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनकी गिनती 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। ठीक, अब बात करते हैं आगे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में भी देखिए होता है पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्याएं। ये पूर्ववर्ती अनुवर्ती क्या होती है? मान लीजिए कि आपने जैसे ये नंबर लिया, हमने कोई एक नंबर लेते हैं, आप बताइए हमने ले लिया यहाँ पे 5। अगर 5 के पहले की जो संख्याएं होंगी वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या होंगी। 5 के लेफ्ट साइड में जो संख्याएं होंगी वो पूर्ववर्ती संख्याएं होंगी। 5 के पहले जो है 6 वो आपका अनुवर्ती है। तो 5 के पहले यहाँ पे आता है 4, 5 के पहले यहाँ पे 4 आता है, इसलिए 4 इसका पूर्ववर्ती है। अगर हम 4 की बात करें, 4 की पूर्ववर्ती संख्या का हम पूर्व माने पहले, 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3 है, 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2, 2 की पूर्ववर्ती संख्या 1 है और 1 के कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। एक बात और, प्राकृतिक संख्याओं में 1 का कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगा। हर संख्या के पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ 6 की, तो 6 के पहले 5 है तो 5 उसका 6 का पूर्ववर्ती संख्या है। अब आगे बात करते हैं अनुवर्ती। 5 का अनुवर्ती संख्या क्या है? किसी संख्या के बाद या राइट साइड जो भी नंबर आता है वह उसका अनुवर्ती संख्या कहलाता है। किसी संख्या के बाद में जो अगली संख्या आएगी, आगे की जो संख्या आएगी वह उसकी अनुवर्ती संख्या होगी। हमारी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? मान लीजिए ये 5 है, 5 के बाद यहाँ पे 6 है तो 6 इसका अनुवर्ती संख्या हो गया। 6 के बाद 7 है तो 7 6 का अनुवर्ती हो गया। 8 7 का अनुवर्ती है। 9 8 का अनुवर्ती। यानी जैसे आप बढ़ते जाते हैं आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या की अनुवर्ती होती है और पीछे वाली संख्या आगे वाली संख्या की पूर्ववर्ती होती है। ये चीज आप अच्छे से आप समझ गए होंगे। और इसी बात पर अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, दबा के वीडियो लाइक कर दीजिए और डेली शाम को 7 बजे क्लास लेना बिल्कुल ना भूला करें। नोट्स आपको या तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाता है, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। छोटी सी बात करते हैं यार, मान लीजिए जो नंबर आपने लिख रखा है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए खच्चाक से। मान लीजिए आपने कोई नंबर लिख रखा है, उस नंबर के आगे आपने लगा दिया यहाँ पे 0। क्या लगा दिया आपने? 0। आपने जो नंबर लिख रखा है प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर आप 0 लगा देंगे, या जो नंबर लिख रखा है इन नंबर के पहले आपने 0 लगा दिया तो ये आपकी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। यानी प्राकृतिक नंबर के आगे आप 0 लगा देंगे तो पूर्ण नंबर बन जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं के आगे आप 0 लगा देंगे वो तो पूर्ण संख्या आपकी बन जाएगी। और इसको प्रदर्शित करते हैं W से। पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है W से। वीडियो दबा के लाइक कर दीजिए, इतना लाइक करो, इतना शेयर करो, तो मैं शेयर करो
कि फतेहपुर के कोने कोने पहुंच जाए। आप प्राइवेट कॉलेज से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे सरकारी डाइट से ट्रेनिंग कर रहे हो, इतना शेयर करें सब तक पहुंचे। डेली आपको मैथ क्लास मिलेगी, दवा की क्लास मिलेगी, लाइक कीजिए इसको। और आप जहां से भी हो, जिस जिले से भी हो, कृपया कमेंट करके इतना बता सकते हैं आप किस जिले के हैं। इतना हमारा अधिकार तो आपके ऊपर बनता है ना कि जान सके आप किस जिले के। कल के मान लो उस जिले में हम विजिट करें तो आपके घर में रुक सके, हम किसी रेस्टोरेंट में, धर्मशाला में हमें न जाना पड़े, फिर आपके घर में बर्गर, पिज्जा, समोसे सब बनाएंगे और सब खाएंगे अकेले अकेले। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फतेहपुर टेक्नोलॉजी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो ये आप लोग समझ गए यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और पूर्ण संख्याओं के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बारे में। क्रमागत पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? क्रमागत पूर्ण संख्याओं में एक क्रम होता है, यानी वे पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है, यानी कि वे नंबर जो एक सीरियल में कंटिन्यू होते हैं और प्लस उनमें दो क्रमागत संख्याओं का अंतर एक होगा, वही आपकी क्रमागत संख्या होती है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6। अब इनका अंतर देखने देखिए, जैसे कि इसमें दे रखा है वे पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं। तो ये संख्याएं आपकी एक क्रम में, इसको आप देख सकते हैं। अब आगे देखना है, अब इसको हमें देखना है कि इनमें अंतर कितना है। अब इनके अंतर की बात करते हैं। 2 और 3 का अंतर 1 है, 3, 4 का अंतर 1 है, 4, 5 का अंतर 1 है, 5, 6 का अंतर 1 है। तो यानी ये आपकी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपकी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। अब आगे बात करते हैं 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होता है। यानी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनमें पहली और तीसरी संख्याओं का टोटल को डिवाइड कर देंगे तो जो दूसरी संख्या आएगी उसके इक्वल होगा। आपको एक एग्जाम्पल के साथ हम दिखाते हैं। मान लीजिए यहां पर दे रखा है जैसे कि 2, 3, 4। अब यहां पर आप जोड़ेंगे 2, 4 को, तो आता है 6 आता है। 2 और 4 को जोड़ा आता है 6 को काट देंगे 2 से, तो आएगा 3। यानी 2 और 4 का टोटल आया 6 को 2 से काटा तो आया 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी संख्या, देखिए आपने देखा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का टोटल आपका 6 आता है। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आया, आधा निकालना है हमको, 3 आया। और यहाँ पे दूसरी संख्या आपकी 3 है। यानी आप कह सकते हैं 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी संख्या के योग का आधा पहली और तीसरी संख्या के योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आपकी पूर्णांक संख्याएं। क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पूर्णांक संख्याओं की, यानी आपकी इंटीजर नंबर की। ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर ले, वह समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। जैसे आपका दे सकते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है। यह पूरा आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और इसको हम लोग आई से डिफाइन करते हैं, यानी हम लोग पूर्णांक संख्याओं को आई फॉर इंटीजर, आई से इसको हम परिभाषित करते हैं, आई से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपकी धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, नंबर 2 आपका ऋण पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर।
पूर्णांक संख्या आपने समझा ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को, जीरो को भी शामिल कर लेता है। और इसको हम लोग आई से डिफाइन करते हैं, -5, -4, -3, 0, +1, +2, +3, ये सभी आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब हम आगे इसके प्रकार की चर्चा करते हैं। धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ घटा रहे हैं, जैसे आपको ये दिया है 5, इससे आप घटा रहे हैं 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस की वैल्यू बड़ी है, माइनस की वैल्यू छोटी है आपकी, तो इसका रिजल्ट आपका आएगा प्लस का 3 आएगा। 5 में से 2 गए तो 3 आएगा। वही अगर हम लोग यहाँ पर इसको कुछ ऐसा कर दें, आपस में बदल दें, इसको -2 की जगह कर दें -5 और इसको कर दें प्लस का 2, या फिर इसको हम कर दें 2 - 5, ऐसा कुछ यहां पे कर देंगे तो इसका रिजल्ट आपका आएगा -3 आएगा, -3, क्योंकि यहां देख सकते हैं माइनस की वैल्यू बड़ी हो गई है और प्लस की वैल्यू छोटी हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे माइनस की वैल्यू बड़ी हो गई है और प्लस की वैल्यू आपकी छोटी हो गई है, तो ये माइनस में इसका मान आएगा। ये आपका ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो गया। ऋणात्मक हो गया और ये आपका धनात्मक हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में ऐसे ही इसके नोट्स बनाते रहिए। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास आपको अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। कम से कम आप इतना कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग ट्रेनिंग कहाँ से कर रहे हैं, गवर्नमेंट डाइट से कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, या फिर आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं। यार वीडियो लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। क्लास का वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे हम लोग चर्चा करने जाते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी P/Q। परिमेय संख्या को P/Q से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, परिभाषित करते हैं, यानी भिन्न के रूप में। जैसे 4/5 हो गया, 16/48 हो गया। अपरिमेय संख्या जिनके अनंत का कुछ पता नहीं होता है और उनको हम P/Q के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे √5, √8, √15, √7/4, पाई, 10.15 इत्यादि। अब परिमेय संख्या का एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, ठीक। अब आप लोग बताइएगा कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये अपरिमेय है कि परिमेय है, ये आपको बताना, फिर आपको हम बताएंगे। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके तुरंत बताइएगा। अगर परिमेय संख्या है तो यस टाइप कीजिए, परिमेय संख्या नहीं है तो नो टाइप कीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने दिया है एक संख्या है 2.464646 इनफाइनाइट। अब पता नहीं कहां तक है। देखिए आप यहाँ पे दिया है 2.464646 इसकी कोई सीमा पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये जोड़ा मैच कर रहा है। ये जोड़ा मैच कर रहा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + 46/99। अब ये ऐसे कैसे, देखिए यहाँ पे 46 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे नंबर का आपका जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पे बार लगा देंगे, क्योंकि ये बार रिपीट हो रहा है 2 नंबर। और कोई नंबर जितने के बाद रिपीट हो रहा है, 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 2 नंबर मैच कर रहे हैं सब में, तो यहाँ पे 2 बार 9 लगा दिया और ऊपर हमने 46 उतार दिया, नीचे 2 बार 9 लगा दिया प्लस का 2। ये आपका परिमेय संख्या है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसी नंबर की, कोई नंबर अगर ऐसा दिया है 2.4679463218 इनफाइनाइट। अब कुछ पता नहीं है कि ये नंबर कहां तक जा रहा है, कोई सीमा नहीं है, इसका कोई जोड़ा भी मैच नहीं कर रहा। अब जोड़ा मैच नहीं कर रहा
तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में क्या था, आपने देखा था यहाँ पर नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, या दो नंबर रिपीट हो रहा था, या दो रिपीट हो रहा, तीन। अगर तीन रिपीट हो तो 3 बार 9 लिखेंगे, अगर दो रिपीट हो रहा है तो 2 नंबर के ऊपर बार लगा दीजिए, जितने बार रिपीट हो बार लगा दीजिए, और बार लगे हुए नंबर को यहाँ उतार देंगे। उतारने के बाद जितने में बार लगाया उतने 9 लिख देंगे, यहाँ प्लस का 2। ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय। परिमेय संख्या को आप P/Q से आइडेंटिफाई करते हैं, अपरिमेय संख्या को P/Q से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। क्लास पसंद आ रही हो तो इसको दबा के लाइक कर दीजिए। फतेहपुर डाइट में जितने भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, अख्तर रजा जी, कुशवाहा जी, पटेल जी, सचान जी, जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को इतना लाइक करें, इतना लाइक करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें। इसमें 1000 लाइक का टारगेट है कि फतेहपुर का नाम पूरे यूपी के कोने कोने में गूंजे। अपना नाम टाइप करती जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी डाइट से, चाहे चरखारी महुआ से, आप परमार जी, रविंद्र परमार, अनिल अहिरवार जी वीडियो देख रहे हो, इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। आगे हम लोग चर्चा करते हैं अभाज्य संख्या व भाज्य संख्याओं की। एक बात और, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। वे संख्याएं जो स्वयं से या एक से कटे वे आपकी अभाज्य संख्याएं होती, जैसे दो आपका या तो एक से कटेगा या 2 से कटेगा। तीन आपका किसी संख्या से नहीं कटेगा, या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी अनंत काफी संख्याएं होती हैं जो या तो अपने आप से कटेगी या तो 1 से कटेगी, वे अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और या फिर किसी अन्य थर्ड पार्टी, अन्य थर्ड नंबर से कट जाए। स्वयं से कटे, 1 से कटे या किसी अन्य नंबर से कट जाए, वे आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे कि आपका 4, 6, 0, 9, 10। एक बात और, यहाँ पर हमने 1 को नहीं रखा, 2 को नहीं रखा। 1 आपकी ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। 1 को नहीं रखा, 2 को हम नहीं रखा, क्योंकि 2 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 2 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए हमने 2 को नहीं रखा। यहाँ पे हमने सीधे 4 को रखा। 4 आपका 2 से कट जाएगा, 4 आपका 4 से कट जाएगा, 4 आपका 1 से कट जाएगा, 4 आपका 3 तरह से कटेगा। 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से कटेगा। आप यहाँ पर अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या समझ गए? अगर समझ गए तो वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप फतेहपुर टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं और किसी अन्य संख्या से नहीं कटती। भाज्य संख्याएं वे संख्या जो स्वयं से कटती है या 1 से कटेगी, 1 से या अन्य संख्या से कटेगी, वो अभाज्य संख्या होगी। एक आपका ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। चर्चा करते हैं सह अभाज्य संख्याएं की। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका मासा सिर्फ और सिर्फ 1 आए। वे संख्याएं जिनका मासा सिर्फ और सिर्फ 1 आए, वे आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर दिया है 2 और 3, फिर आगे दिया है 3 और 5। तो इनका हम गुणनखंड करते हैं। 2 का गुणनखंड हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणे 1, और 3 का हम गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं, 3 गुणे 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में केवल कॉमन है 1। तो इनका मासा आ गया है आपका 1 आ गया है। इसी प्रकार बात करते हैं 3 और 5 की। यहाँ पर हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 3 गुणे 1, 5 गुणे 1, इनका मासा आ गया 1। तो यानी वे संख्याएं जिनका मासा सिर्फ और सिर्फ 1 आए, वे आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आगे के क्रम में हम लोग चर्चा करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में आपके अपरिमेय, परिमेय सभी संख्याएं आती हैं। वे संख्याएं जिनको हम पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, चाहे वे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक रेखा बनी हुई है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है,
यहाँ पर -1, -2, -3, -4 है और राइट साइड पढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4 है। ये सभी आपकी वास्तविक संख्याएं होती है जिनको पूर्ण रूप से लिखा जा सकता है। ये आपकी भिन्न के रूप में ना हो, ये आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि जो चीजें आपको यूट्यूब में नहीं मिल पाती वह नोट्स वही चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम फतेहपुर टेक्नोलॉजी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वालेकुम अस्सलाम।